बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा नीच के रहते हैं तो क्या होता है प्रभाव। आइए आपके कुंडली के अनुसार, स्थान के अनुसार बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि में स्थित होने पर चंद्रमा को नीच का चंद्रमा कहा जाता है, जिसका साधारण शब्दों में अर्थ यह होता है कि वृश्चिक राशि में स्थित होने पर चंद्रमा अन्य सभी राशियों की तुलना में सबसे बलहीन हो जाते हैं। कुंडली में नीच का चंद्रमा सदा अशुभ फलदायी होता है, जो सत्य नहीं है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा का नीच होना केवल उसके बल को दर्शाता है तथा उसके शुभ या अशुभ स्वभाव को नहीं, जिसके चलते किसी की कुंडली में नीच का चंद्रमा शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के फल ही प्रदान कर सकता है, जिसका निर्णय उसकी कुंडली में चंद्रमा के शुभ अशुभ स्वभाव को देखकर ही लिया जा सकता है। नीच के चंद्रमा द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ संभावित शुभ तथा अशुभ फलों के बारे में विचार करेंगे। आइए बात करते हैं कि इस प्रकार कुंडली के प्रत्येक घर में स्थित नीच का चंद्रमा कुंडली में शुभ होने की स्थिति में जातक को शुभ फल तथा अशुभ होने की स्थिति में जातक को अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इसलिए किसी की भी कुंडली के किसी घर में केवल नीच के चंद्रमा के स्थित होने से ही यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ऐसा नीच का चंद्रमा जातक को सदा अशुभ ही फल ही देगा, क्योंकि चंद्रमा धरती से सबसे नजदीक के ग्रह है। आपको बता दें कि प्रथम भाव में चंद्रमा नीच यानी उचित फल देने वाला न हो तो घर में चांदी का बर्तन रखें। 24 से 27 वर्ष की आयु के बीच में शादी ना करें और ना ही मकान बनाएं। हरे रंग व ससुराल वालों से दूर रहें। बच्चों की सलामती के लिए नदी में सिक्का डालें। दूसरे भाव में चंद्रमा ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए चंद्रमा से संबंधित जैसे चावल, चीनी, मिट्टी से लिपा हुआ फर्श और माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि अगर तीसरे भाव में चंद्रमा अगर आपकी वृश्चिक राशि में है तो चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए चंद्रमा से संबंधित चांदी या चावल का दान करना चाहिए तथा कन्या के जन्म उत्सव पर सूर्य से संबंधित गेहूं या गुड़ का दान करना चाहिए। चौथे भाव में बैठे चंद्रमा के कारण आपको परेशानी हो रही है तो दूध या आपको बता दें कि खोए का व्यापार ना करें। कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मटके में दूध भरकर घर में रखें। पंचम भाव में चंद्रमा अगर नीच का है तो चंद्रमा की पीड़ा शांत करने के लिए जातकों को लालच एवं स्वार्थ से बचना चाहिए। किसी अन्य की सलाह मानकर अधिक काम नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। छठे भाव में चंद्रमा जो है यह अगर इसकी शुभता पाने के लिए जातक को अपने हाथों से पिता को दूध परोसना चाहिए। साथ ही दूध को धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं और दान करना चाहिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सातवें भाव में अगर चंद्रमा ग्रह से हानि हो रही है, अगर सातवें स्थान में नीच का चंद्रमा परेशानी हो रही है तो जातक को जीवन के 24वें वर्ष में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातकों को माता को हमेशा खुश रखना चाहिए और शादी में अपनी पत्नी के वजन के बराबर चांदी या चावल लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपके 8वें स्थान में वृश्चिक के अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इसकी अशुभता को दूर करने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो जातक को जुए से दूर रहना चाहिए। साथ ही मंदिर में चना एवं दाल अर्पण करना शुभ माना जाता है। भाग्य स्थान में अगर नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है यानी 9वें भाव में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को घर की अलमारी में चांदी का टुकड़ा रखना चाहिए। मजदूरों को दूध परोसने से भी शांति मिलती है, इसका लाभ मिलता है।
दसम स्थान की बात करें तो अगर कर्म स्थान में 10वें भाव में अगर नीच के चंद्रमा ग्रह स्थित है तो उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए जातक को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। 11वें भाव में चंद्रमा होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जातक को भैरव मंदिर में दूध चढ़ाकर उदारता पूर्वक दूध दान करना चाहिए तथा पेड़ के 125 जो है टुकड़े नदी में प्रवाहित करना चाहिए। 12वें भाव में बैठे चंद्रमा ग्रह को पीड़ा या अशुभ फलों को कम करने के लिए साधु संतों को दूध न चढ़ाएं। शिक्षा या चिकित्सा संबंधी संस्थान का आरंभ नहीं करें। सोने के आभूषण धारण कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इनका आशीष और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्रमा धरती से सबसे नजदीक के ग्रह है और उसका मानव जीवन पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो नीच के चंद्रमा मानसिक परेशानी, व्याकुलता और कष्ट तो देते ही हैं, तो इससे अनुकूलता के लिए जातक को कि आपके चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है और सत्यनारायण भगवान की कथा, मतलब भगवान नारायण ही सत्य है और आपको सही बोलने के लिए निश्चित रूप से उस कथा का सार है कि आप सही बोले, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और मिष्ठान जो है निश्चित रूप से प्रसाद जो है और लोगों में वितरित करें। प्रयास करें कि पूर्णिमा के दिन आप दूध जो है स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा दूध डालें और दूध डालकर उससे स्नान करें और पूजा करें। खासकर चंद्रमा की पूजा के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जप या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः इसका आप जप करें और प्रयास करें कि श्वेत चीजों का दान करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।